सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएम में इंटर। तो ये वीडियो अक्टूबर 2021 एंड दिसंबर 2021 इसके लिए एप्लीकेबल है और उससे ऊपर जो भी अटेम्प्ट होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी बीच में मुझे मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मैंने पुराने पैटर्न पे बनाई थी लेकिन पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो आज मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो। तो इसी तरह अगर आगे भी पेपर में कोई चेंजेस आएंगे दिसंबर के अकॉर्डिंगली या फिर जून 22 के अकॉर्डिंग तो मैं वो चेंजेस अकॉर्डिंगली कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब आपका जो पेपर फॉर्मेट है वो बेसिकली 4 पार्ट में बट गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। एक चीज जो नोट करने वाली है वो देखो ये है कि इंस्टीट्यूट ने ना अभी तक ये चीज नहीं क्लैरिफाई की है कि ये जो आपकी वेटेज है 25, 40, 20, 50, ये जो परसेंटेज है ये अभी भी मुझे लगता है ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। इंस्टीट्यूट इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, सिर्फ पेपर का पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ एक एक बात काम की होगी क्योंकि अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स की वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है क्योंकि थ्योरी इंस्टीट्यूट 40 से 50 मार्क्स के लिए पूछ रहा है और देखा जाए तो इंस्टीट्यूट लगभग 50% थ्योरी पूछ रहा है इस टाइम, क्योंकि शॉर्ट नोट को भी अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो 50% से ऊपर ही बैठेगी आपकी थ्योरी जितनी भी है। तो यहाँ पे कुछ जो चैप्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस अब ऑटोमेटिकली बढ़ गई है और कुछ की कम हो गई है। तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको एक एक बात, तो मिस मत करना, ठीक है ना। मतलब स्किप कर करके मत देखना, कंटिन्यूएशन में देखना, उससे आपको हेल्प मिलेगी और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आपको जितनी भी कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स पे आ जाते हैं। सो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी चैप्टर है पूरा का पूरा। इसकी इंपॉर्टेंस ऑलरेडी है, पहले से ही है और अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो थ्योरी इंस्टीट्यूट पूछ रहा है सेक्शन नंबर बी में भी इंस्टीट्यूट ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, जैसे कि कुछ ट्रू फॉल्स पूछे हुए हैं तो 20 क्वेश्चंस वो हो गए और 5 से ट्रू फॉल्स उन्होंने वो पूछे हैं। 25, 26 मतलब मान के चलो इस चैप्टर से तो इंस्टीट्यूट पूछेगा ही पूछेगा भर भर के। इस चैप्टर में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और इस बार भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बेसिकली इंस्टीट्यूट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे कि आपके जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो आप इंस्टीट्यूट यहाँ पे इससे करवाएगा रेक्टिफिकेशन से। तो काफी सारी चीजें जो इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछ सकता है, रेक्टिफिकेशन को कोई भी मिस नहीं करना इस बार। ठीक है, जो उसके बेसिक्स हैं वो प्लीज अच्छे से करना, अगर कोई छोड़ता है इस चैप्टर को तो अपने रिस्क पे छोड़ना इस बार। ठीक है, एक और चीज मैं आपको ना साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा कि सेक्शन ए के कौन सा चैप्टर इस सेक्शन ए में पूछा जा सकता है, कौन सा बी में पूछा जा सकता है, कौन सा सी में, कौन सा डी में, ये मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ये आपका थ्योरी में जरूर पूछ सकता है, प्रैक्टिकल में अब इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। ठीक है, कंसाइनमेंट थ्योरी में पूछ सकता है, एक आधा हो सकता है छोटा मोटा प्रैक्टिकल दे दे, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अब भी नहीं है। ज्वाइंट वेंचर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाकी हाँ स्किप करने से पहले इसका थ्योरी जरूर कर लें। थ्योरी आपको किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़नी है। ठीक है, थ्योरी को प्रिपेयर कैसे करना है वो अभी मैं बताता हूँ, पहले एक बार इस इंडेक्स को मैं खत्म कर दूं। इंश्योरेंस क्लेम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले भी इंपॉर्टेंट था और अब भी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम को कोई भी नहीं छोड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम को कोई भी नहीं छोड़ेगा। रीजन ये है ये पहले भी प्रैक्टिकल में पूछा जाता था और अब भी प्रैक्टिकल में ही पूछा जाएगा। हाँ इसमें से थ्योरी भी आ सकती है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंश्योरेंस क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, तो क्या अभी भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन आपका अभी भी इंस्टीट्यूट ऐसा पूछेगा जिसमें आपको ट्रेडिंग भी बनाना होगा, P&L भी बनाना होगा, बैलेंस शीट भी बनानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जाते हैं, या तो ये वाला चैप्टर होगा या फिर आपका ये इनकम्प्लीट अकाउंट्स होगा। तो ये और ये इन दोनों में से बेसिकली एक चैप्टर मान के चलो, या तो ये पूछेगा इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट ये पूछेगा, डिपेंड करता है। अब जो ये है इसमें बैड डेट, इसके ट्रीटमेंट को हर कोई पढ़ के जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैड डेट। इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है 4 नंबर में वो बैड डेट की एक ट्रांजेक्शन दे सकता है जिसमें कि फर्दर बैड डेट भी होगा और बहुत सारी बैड डेट्स होंगी और उसके बाद इंस्टीट्यूट बोलेगा भाई बताओ बैड डेट कितनी हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है बैड डेट। ठीक है ना, एनपीओ अब भी इंपॉर्टेंट है, एनपीओ भी हर कोई करेगा, ये मान के चलो इंस्टीट्यूट जितना पहले पूछता था उतना ही अब भी पूछेगा। अब आप बोलोगे भैया आप सब पे इंपॉर्टेंट करते हो जा रहे हो, तो नहीं, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट ये आपको थ्योरी के उसमें पूछेगा, प्रैक्टिकल सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम से पूछेगा वो।
मतलब पूछने को प्रैक्टिकल पूछ सकता है, लेकिन हाँ आप अपना बेसिक्स करके जाना। सबसे पहले आपको स्टार मार्क वाले चैप्टर करने हैं, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट आते हैं आप पार्टनरशिप। अब कंफ्यूजन में बच्चे ये रहते हैं पार्टनरशिप करें या छोड़ दें। तो मैं बोलूंगा कि ये आपके ऊपर है कंप्लीट डिसीजन। अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो आपका प्रैक्टिकल चॉइस कम हो जाएगी, थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्टनरशिप है अगर आप ये छोड़ते हो तो आपको शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो या तो आप अपनी थ्योरी को मजबूत कर लो या प्रैक्टिकल को कर लो इस केस में। तो पार्टनरशिप अगर आप छोड़ते हो तो आपको थ्योरी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, अदरवाइज आप पार्टनरशिप कर लो। इसमें डेप्थ कर लो, एक ज्यादा मैं बताऊं तो डेप्थ कर लो, और एक यहां से कर लो, थोड़ा सा इसको पढ़ के चले जाना। अगर इंस्टीट्यूट ज्यादा एडवांस होकर पूछेगा थोड़ा पेपर को उसको ट्रिकी बनाना होगा तो वो कन्वर्जन और एमलगमेशन से पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर दो फॉर्मेट है, सिर्फ वही पढ़ने हैं तो आराम से पढ़ सकते हो। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को मैं एक काम करूंगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की ना एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें कि दो फॉर्मेट है और 3 आइटम्स का ध्यान रखना पड़ता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाते हुए। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर जाओगे सेल्फ बैलेंसिंग का। तो इसका मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की वीडियो बना दूं एक बार, जैसे ये पूरे सब्जेक्ट की हर सब्जेक्ट की वीडियो खत्म हो जाए एक बार कि कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टीज आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हायर परचेज नहीं छोड़ना, हायर परचेज आपको करना है, और ब्रांच एंड डिपार्टमेंट ये भी आपको करना है। इन दोनों में से एक चैप्टर तो पूछता ही पूछता है, कभी कभी वो दोनों में पूछ लेता है, डिपेंड करता है। तो ब्रांच और डिपार्टमेंट करना है। डिपार्टमेंट में कुछ ही क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, वो कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले कर लो। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी जब करते हो लगता है कि हाँ भाई एक आधा और इसमें ऐड होना चाहिए तो आप उसमें वो ऐड कर लेना, अदरवाइज इंस्टीट्यूट उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछता है, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी का, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी है इस टाइम वो बढ़ी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस हो गई वो हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि सेक्शन नंबर सी के अंदर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा पूछता है इंस्टीट्यूट। अब उसमें आपको बेसिकली टाइपिंग करके थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी, थ्योरी बेस्ड ही है ज्यादातर आपके अकाउंटिंग, कुछ में प्रैक्टिकल है। तो मान के चलो अगर उसको थ्योरी पेपर बनाना होगा तो AS9 से पूछेगा, वो AS1 से पूछेगा, और AS2 से भी थ्योरी के ऊपर पूछ सकता है कि बेसिकली क्या इंक्लूड होना है क्या एक्सक्लूड होना है, दैट ये सारी चीजें। तो अगर वो प्रैक्टिकल पूछेगा तो कंस्ट्रक्शन से ऑब्वियसली 2 से भी बनता है प्रैक्टिकल तो, और 10 से प्रैक्टिकल बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज है, तो आपको ये चीजें करना है। इंड एस की बेसिक नॉलेज दे रखी है तो इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। डिस्क्लेमर मैं फिर से दे रहा हूं, करना आपको सब कुछ है। ये उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस या तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम जो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यहाँ से पहले उन चैप्टर्स को कवर किया जाए, तो ये चीज है। अब आप पूछोगे भैया थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करें, इंस्टीट्यूट ने इतनी थ्योरी कर दी, हम थ्योरी को कैसे अटेम्प्ट करें, कहां से प्रैक्टिस करें। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केस स्टडी जो उन्होंने बनाई है एज सच कोई वो केस स्टडी है नहीं। बाकी सब्जेक्ट में मैं मानता हूँ केस स्टडी है, बट जो फाइनेंशियल अकाउंट में उन्होंने बनाई है वो एज सच इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं है कि जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो वो मान के चलो उन्होंने वो प्रैक्टिकल ही बनाया है। जो मेन चीज ध्यान रखनी है आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है। थ्योरी कहां से प्रिपेयर करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैनर्स लेने हैं जो पास के 10 इयर्स के होते हैं, स्कैनर लेना है पूरा, उसके एक एक क्वेश्चन को कर लेना, एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये जितना भी अभी तक पूछा इंस्टीट्यूट ने वो सब कर लेना, वहां से मैक्सिमम पेपर आएगा। सेकंड, आपको बिट क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड, अब जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना, अब आप इंस्टीट्यूट की बुक पे आना, जो हर चैप्टर की पहले के 2-3 पेजेस की थ्योरी होती है, आप सबको क्या करना है, हाईलाइटर लेना है और उसको रीड करते हुए जाना है। जो लगे आपको कि हाँ भाई एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपको वो चीज करके उसको मार्क कर देना है, या फिर आप उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लोगे। इस तरह से आप उसको प्रिपेयर करना। एक बात और ध्यान रखना, प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप स्कैनर को जरूर रेफर करना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। नया पैटर्न है, इंस्टीट्यूट चेंज करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, अभी फिलहाल जो पैटर्न है हमको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियोस लाऊंगा, तो जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट करना और किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। एक छोटी सी अपडेट, जो जीएसटी की वीडियोस का वेट कर रहे हैं तो कल से या फिर ज्यादा से ज्यादा परसों से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी जीएसटी की भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।